स्टोन के पेशेंट्स हो तो हम उनमें बल्कि एडवाइस करते हैं कि आपने सॉल्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, शुगर्स का इस्तेमाल कम करना है। शदीद गर्मी है और इसमें पानी का जो इंटेक है इसके बारे में जो है ना हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ से बता दें कि जो इंडोर में ऐसे एसी में बैठा हुआ है बंदा, अपने घर में भी आसानी से ऐसे आराम से बैठा हुआ है, उसको किस हद तक कितना पानी, कितनी क्वांटिटी, किस किस्म का पानी पीना है? अच्छा, पहले तो शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। और मौसम की मुनासबत से आपने जो है वो टॉपिक रखा है। गर्मियाँ आ चुकी हैं और एज़ ऑलवेज़ हर साल की तरह यूरोलॉजी की ओपीडीज़ जो है उनमें रश काफ़ी बढ़ गया है। मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें सिग्निफिकेंट तादाद अगर मैं आपसे कहूँ तो 2 किस्म के पेशेंट्स की है। एक वो जो पेशाब के इन्फेक्शन की अलामात के साथ आ रहे हैं, और एक वो जो गुर्दे की पथरी की अलामात के साथ आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, अब इसमें एक तो अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब मौसम चेंज होता है तो हम जैसे आँखों की प्रोटेक्शन के लिए सनग्लासेस यूज़ करते हैं, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन, हैट वगैरह, कैप्स, इनका एहतमाम करते हैं, लेकिन किडनीज़ को अनफॉर्चुनेटली हम इग्नोर कर देते हैं। उसके लिए एज सच हम कोई मैन्यूवर्स नहीं करते। तो लेकिन इसमें प्लस पॉइंट या अच्छी चीज़ ये है कि 2 चीज़ें, किडनी स्टोन्स या यूरिनरी इन्फेक्शंस, जो कि समर्स में बहुत कॉमन हो जाते हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये प्रिवेंटेबल हैं। अगर हम कुछ जनरल लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो उसके साथ इनको काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि एक पेशेंट जो है किडनी स्टोन का, वो हमारे पास किन अलामात के साथ आता है, तो यूजुअली वो जो है फ्लैंक पेन्स, जो कि आम तौर पे हम कहते हैं साइडों पर दर्द होती है और पेट के निचले हिस्से तक जाती है, या ये कॉमन कंप्लेन है। उसके साथ पेशाब का खून और ये सारी अलामात हो सकती हैं। इसी तरह इन्फेक्शन का पेशेंट अगर हम कहते देखें, हैं कमर की बैक साइड पे बहुत ज़्यादा पेन हाँ, होती है। कमर की बैक साइड, दिस इज़ द टिपिकल साइड जहाँ पर पेशेंट कहता है कि पेन होती है, अच्छा। और ये पेट के निचले हिस्से में आती है। इसी तरह पेशाब का इन्फेक्शन अगर हम कहें, जैसे आपने जिक्र और किया। ये किन किन तरीके से, मतलब आती है जाती है, आती है जाती है हाँ, पेन, या मुसलसल अच्छा, रहती है, ये, क्या पहचान है? हाँ, ये एक डल पेन भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रुकावट की पेन होती है, जैसे कि पथरी के केसेस में, ये ऑफ एंड ऑन होती है, आती है जाती है, जिसको हम रीनल कोलिक या यूरेटेरिक, अगर पेशाब की नाली की तरफ पथरी आ जाए, गुर्दे की नाली की तरफ, तो उसको यूरेटेरिक कोलिक कहते हैं। कोलिकी का मतलब ही ये होता है कि इंटेंसिटी में ज़्यादा होती है, लेकिन ये परसिस्टेंटली नहीं रहती, आती है फिर चली जाती है, फिर आती है। और इसमें एक हॉलमार्क फीचर, सवाल होता है कि जी डॉक्टर साहब, मुझे कैसे पता चलेगा कि गुर्दे की या पथरी की दर्द है, कमर की पट्टे की दर्द नहीं है? तो इसको आप डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जब पानी जो है वो बल्क में पी लें, आप ½ लीटर 1 लीटर की बोतल पी लें एक साथ, तो आपको शदीद दर्द शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि आगे ब्लॉकेड है, आपने यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ा दी। अब जो बैक प्रेशर की वजह से किडनी का कैप्सूल स्वेल होता है, तो उसमें पेन रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी वजह से आपको पेन होती है। पहले वक्तों में कहा जाता मगर था, वो किडनी को स्वेलिंग जो है वो डैमेज नहीं कर देती डॉक्टर बिल्कुल साहब? करती है बैक प्रेशर की वजह से। इसीलिए पहले वक्तों में आपने सुना होगा, एक तरीका होता था कि अगर किसी को पथरी हो तो वो कहते थे जी इसको ड्रिप लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, पेशाब खुल के आएगा और पथरी बाहर निकल जाएगी। तो आजकल इसको जो है हम एडवाइस नहीं करते। उसकी वजह यही है कि इससे एक तो किडनी को नुकसान होता है, और जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर सकता है ज़्यादा अच्छा, और ये फास्टली। डैमेज जो है परमानेंट होती है या फिर ठीक होने वाली नहीं, होती है, क्यूरेबल है? यूजुअली ये जो इस तरह का रुकावट की वजह से किडनी को डैमेज होता है, ये ओवर द टाइम होता है, स्लो। अगर तो ये रुकावट मुस्तकिल रहे, आप उसका कोई हल ना करें, तो दिस कैन लीड टू अ परमानेंट डैमेज। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ये पेन है आपको किडनी का फ्लैंक्स में, आपको लग रहा है, आपको शक है, तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए और ये शक दूर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको इग्नोर करें और तब यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं जब उसके हाथ में भी बहुत कम हो और वो कुछ कर ना पाए आपकी बेहतरी के लिए। तो इसी तरह इन्फेक्शन जो है उनके भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उसमें जो सिम्टम्स मोस्ट कॉमन हैं उनमें एक है कि जी डॉक्टर साहब, पेशाब करते हुए जलन होती है, पेशाब बार बार आता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, रात को सो जाएं तो नींद से पेशाब करने के गर्ज से बार बार उठना पड़ता है, जिसकी वजह से नींद भी स्पॉइल हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो उसकी वजह से हो सकते हैं इन्फेक्शन के। अच्छा, अब इसमें अगर हम कहें कि इसको, क्योंकि हमारा फोकस जो मेन है वो प्रिवेंशन पे है कि किस तरह हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, किडनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ है वो है हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, आपने पूछा कि जी ये अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सा फ्लूइड जो है वो किडनी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो जो टॉप ऑफ द लिस्ट है ना, जो आपका इस लिस्ट में जो है किंग की हैसियत रखता है, दैट इज़ प्लेन वाटर।
तो प्लेन वाटर जो है वो किडनी की हेल्थ के लिए सबसे तो बेहतर फिर है। हमने तो ये सुना था कि पानी में जो है हल्का सा नमक डाल के इस मौसम में, या फिर हल्की सी चीनी भी डाल के, या फिर कोई भी ऐसा ठीक है नींबू थोड़ा सा छिड़क लें, खीरा डाल दें, ऐसी कोई कहानी हमने सुना था कि पानी फिर बेहतर होता है। आप कह रहे हैं कि किंग है प्लेन वाटर। हाँ, अच्छा कुछ चीज़ें ना मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में बड़ी प्रिवेलेंट है और वो इतनी आम है कि हमें लगता है कि शायद ये फैक्ट्स हैं, ये सच है, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो किडनीज के लिए ना प्लेन वाटर जो नेचुरल है वो सबसे अच्छा है हेल्थ में। अच्छा किडनी के पेशेंट्स अगर हों या स्टोन के पेशेंट्स हो तो हम उनमें बल्कि एडवाइस करते हैं कि आपने सॉल्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, शुगर्स का इस्तेमाल कम करना है। तो ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं ना, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनको तो बल्कि हम पेशेंट को सख्ती से मना करते हैं कि उनको आप इस्तेमाल ना करें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं ये आपकी किडनी की जनरल हेल्थ के लिए और स्टोन के पर्सपेक्टिव से भी अच्छी नहीं है। उसके अलावा अगर मसाने के एस्पेक्ट से हम देखें तो कॉफ़ी, टी, उसके अलावा ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं ये आपके ब्लैडर को जो है वो केमिकली स्टिमुलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं मसाना ज़रूरत से ज़्यादा मुतहरिक हो गया है और आपको फ्रीक्वेंटली बार बार वॉशरूम विजिट करना पड़ता है। तो ये ब्लैडर हेल्थ के लिए, किडनीज हेल्थ के लिए ये ड्रिंक्स अच्छी नहीं है। प्लेन वाटर टॉप ऑफ द लिस्ट। उसके अलावा जो हम कहते हैं जी कच्ची लस्सी है या उसके अलावा जनरली लस्सी कह लें, दिस इज़ अ गुड थिंग, आप यूज़ कर सकते हैं, वो हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी है। लाइम वाटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी मैंने आपसे बताया जैसे कैफ़ीन है, कॉफ़ी, टी, ये लॉन्ग टर्म में डिहाइड्रेशन, ये डायलिसिस करती हैं, पेशाब की प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं और आपको मज़ीद ज़्यादा डिहाइड्रेट करती हैं। तो इसको हम गर्मियों में एडवाइज़ नहीं करते। फिर आपने एक चीज़ पूछी, आपने कहा कि जी ऑप्टिमल वाटर इनटेक कितना है। तो ये अगर हम रफली एक आइडिया ले लें, ज़ाहिर है ये केस टू केस वेरी करेगा। मगर जैसे एसी में बंदा बैठा है तो वो कितने गिलास पिएगा पानी, और अगर कोई मजदूर बाहर जा रहा है, काम कर रहा है, उसका पसीना बह रहा है, ठीक है, मुशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर उसको कितने गिलास पानी रिक्वायर्ड है ये भी बताना है। बिल्कुल ठीक है। समर्स को अगर हम कंसिडर कर लें, गर्मियों की हम बात करें आजकल मौसम, तो 2.5 to 3 लीटर्स, या एक आम शख्स के लिए मैं बताऊं तो उससे आप कह सकते हैं कि 10 से 12 गिलास जो है पानी के, वो एक 24 आवर्स में, घर एक बैठा दिन एसी वाला बंदा, घर में बैठा एक शख्स, उसके लिए अप्रोप्रिएट है। ये एक हो गया, ठीक है। अच्छा अब अगर आप बात करेंगे कि जी एक शख्स है जो कि स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज कर रहा है या मजदूर है जो कि खेती बाड़ी कर रहा है, एक शख्स वो डायरेक्ट सनलाइट में है और उसको परसिस्टेंट स्वेटिंग है, तो आप इसमें एक फिक्स अमाउंट तो नहीं दे सकते, लेकिन ओवर एंड अबव दिस 2.5 to 3 लीटर्स, यानी जो कि आपने बेस लाइन लेना है, उसके अलावा आप ऐड कर देंगे जितना उसको लॉस हो रहा है स्वेटिंग से। अगर इसका एक रफ आइडिया लगाया जाए तो 0.5 to 1 लीटर, जिसको आप कह सकते हैं 2 से 4 ग्लास, वो हर घंटे के लिए आप इसमें ऐड कर देंगे, जो कि वो बाहर सनलाइट में वो एक्सरसाइज कर रहा है या काम कर रहा है। अच्छा। तो हाँ, तो ये बेसलाइन के अलावा है। ऐसा ही नहीं है कि ये 2.5 to 3 लीटर एक मजदूर भी पिएगा और एक डेस्क जॉब वाला शख्स जो है वो भी पिएगा, तो ये डिफरेंट